सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लस ब्लॉग। आपका फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कार्बोरेटर और ईएफआई में क्या फ़र्क होता है, दोनों का क्या क्या एडवांटेज है, दोनों का फंक्शन कैसे होता है, दोनों का डिसएडवांटेज क्या क्या है। वैसे तो कुछ खास डिसएडवांटेज है नहीं, दोनों लगभग बराबर ही कर लेता है, लेकिन बात करते हैं दोनों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या टाइप ऑफ फ्यूल में आप क्या क्या टाइप ऑफ ऑप्शन हमको मिलता है। डीजल और पेट्रोल दोनों में ही कार्बोरेटर और ईएफआई मिलता है, लेकिन वो काफ़ी दिन पहले का टेक्नोलॉजी है और अभी का जो टेक्नोलॉजी है इसमें काफ़ी फ़र्क आ चुका है। तो चलिए आते हैं मेन पॉइंट पे। ईएफआई का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन और कार्बोरेटर का तो कार्बोरेटर ही है। तो दोनों में मेन फ़र्क क्या है, दोनों का काम अलग कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दोनों का ही काम जो है वो होता है कि इंजन में एयर फ्यूल को डालना। इंजन में जब एयर और फ्यूल जाता है तो अंदर में कंबशन होता है और जो पावर जनरेट होता है उससे जो पिस्टन होता है, पिस्टन चलता है और गियर बॉक्स के थ्रू से पावर व्हील्स में आ जाता है। तो ऐसे काम करता है गाड़ी, सिंपल लैंग्वेज पे। तो दोनों का ही काम सेम है, फ्यूल को इंजन तक पहुंचाना, कंबशन चेम्बर तक पहुंचाना, लेकिन दोनों का तरीका अलग होता है। कार्बोरेटर में क्या होता है, कार्बोरेटर में जो ग्रेविटी फीड टैंक होता है, मतलब टैंक जो फ्यूल टैंक होगा वो कार्बोरेटर के ऊपर होगा। इससे क्या होता है कि ग्रेविटी की वजह से तेल अपने आप कार्बोरेटर में आएगा और इसमें कोई पंप, दूसरा पंप का ज़रूरत नहीं होता है। तो ये बेसिकली बाइक्स में ज़्यादा यूज़ होता है। आप देखे होंगे कि इंजन के ऊपर टैंक रहता है, इसी वजह से ही इंजन के ऊपर टैंक रहता है। बहुत सारा जो स्टंट प्लेन होता है, छोड़िए वो तो अलग टॉपिक होगा, उसमें नहीं जाते। तो सबसे ज़्यादा यूज़ ऑफ कार्बोरेटर्स बाइक में ही होता है। छोटा छोटा जो बाइक्स है, 150 सीसी, 100 सीसी, 300, 200, इस टाइप का जो भी बाइक्स है, इनमें कार्बोरेटर आपको देखने मिलेगा। लेकिन अभी जो BS6 आने के बाद कार्बोरेटर भी बंद कर दिया गया है। कार्बोरेटर का मेन वर्किंग प्रिंसिपल कैसा है, मतलब कैसे ये काम करता है। कार्बोरेटर के अंदर एक हॉलो ट्यूब रहता है, ऐसे पाइप टाइप का। उसके नीचे जो फ्यूल का टैंक होता है, छोटा सा एक फ्यूल का टैंक होता है उसके नीचे। तो जब भी हवा वो इंजन खींच लेता है, मान लीजिए इस साइड पे इंजन है और इस साइड से हवा वो खींच रहा है, इंजन जैसे पिस्टन जैसे नीचे जाता है तो ये हवा खींचता है। ऐसे करके हवा खींचने का टाइम क्या होता है कि वो फ्यूल को भी उसके साथ लेके आ जाता है पिस्टन में, मतलब चैम्बर में आ जाता है। इसके बाद जब पिस्टन अपना कंप्रेशन स्ट्रोक में आता है, फिर उसके बाद कंबशन होता है तो पूरा फायरिंग हो जाता है। तो ऐसे करके काम करता है इंजन। कार्बोरेटर का मेन जो चीज़ है वो हवा के साथ वो फ्यूल को लेके पिस्टन में चल जाता है। ये हो गया मेन कार्बोरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल। ईएफआई कैसे काम करता है, ईएफआई का काम थोड़ा अलग है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है और थोड़ा महंगा भी आता है ईएफआई गाड़ी। तो ईएफआई का काम करने का मेन तरीका कैसा है, इसमें हवा के साथ डायरेक्टली मिक्स नहीं होता है फ्यूल। वो क्या करता है, हवा को पहले इंजन के अंदर खींच लेता है, फिर इंजन में जो पिस्टन है वो जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में वो इंजेक्टर से फ्यूल को इंजेक्ट कर देता है पिस्टन के ऊपर। इससे क्या होता है कि जो फ्यूल का मात्रा होता है, मतलब जितना फ्यूल चाहिए उतना ही इंजेक्ट होता है पिस्टन के अंदर। बहुत प्रिसाइज होता है ये, पावर डिलीवरी बहुत अच्छा होता है और फ्यूल इकोनॉमी भी बढ़ जाता है। तो अभी उसीलिए BS6 के वजह से, BS6 नॉर्म्स की वजह से कार्बोरेटर को हटा दिया गया और EFI को लेके आया गया, क्योंकि इसका इकोनॉमी अच्छा है, फ्यूल इकोनॉमी अच्छा है, प्लस मेंटेनेंस चार्ज कम है, पॉल्यूशन भी कम होता है। इसी वजह से आप अभी छोटे से छोटे गाड़ी में भी देखेंगे, बाइक में भी देखेंगे, EFI कर दिया गया है। तो अगर आप कभी भी गाड़ी लेने जाए तो आपको क्या लेना सही रहता है। तो छोटा छोटा बाइक हो गया, छोटा मोटरसाइकिल हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो EFI है कि कार्बोरेटर है, बहुत ज़्यादा फ़र्क होने वाला नहीं है, लेकिन प्राइस में फ़र्क होगा। प्राइस अगर वो EFI हो जाता है तो सेम बाइक का प्राइस 9 से 10 हज़ार रुपये आपका बढ़ जाएगा प्राइस। कार्बोरेटर में क्या होता है कि माइलेज सही मिलता है, लेकिन EFI का माइलेज थोड़ा ज़्यादा है, 2-3 किलोमीटर आपको ज़्यादा मिलेगा, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी आपको मिल सकता है कोई भी नॉर्मल एवरेज मोटरसाइकिल में। मैं कोई एक स्पेसिफिक गाड़ी का बात नहीं कर रहा। और बड़ा जो भी गाड़ी होता है, 4 व्हीलर हो गया, उससे बड़ा ट्रक वगैरह हो गया, इनमें बहुत दिन से EFI आ रहा है। बहुत पहले जब Euro 1 Euro 2 चल रहा था, मतलब अभी तो BS6 भारत स्टेज इस टाइप का चलता है अभी नॉर्म्स, लेकिन पहले जो यूरो का जो सिस्टम था, बहुत पहले का ये बात है, उस टाइम गाड़ी, बड़े गाड़ी में 4 व्हीलर में भी कार्बोरेटर आता था, तो उसमें एफिशिएंसी कम हो जाता था,
और कार्बोरेटर का मेंटेनेंस थोड़ा हाई है, मतलब उसके अंदर कचरा घुसते रहता है तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर एयर फिल्टर अगर साफ़ नहीं है या तो एयर फिल्टर ख़राब हो गया तो धूल अंदर घुसने का चांस रहता है। इसी वजह से वो कार्बोरेटर में मेंटेनेंस भी थोड़ा हाई होता है, लेकिन EFI में मेंटेनेंस बहुत कम है। लेकिन किसी वजह से आपका जो EFI पंप है वो अगर ख़राब होता है तो उस टाइम आपका फटका लगने वाला, उस टाइम खर्चा अच्छा खासा होता है। सेम अगर देखा जाए कि कार्बोरेटर का खर्चा, मान लीजिए कार्बोरेटर ख़राब हो गया या जाम हो गया किसी वजह से, वो रिपेयरेबल नहीं है, मान लीजिए ऐसे कुछ है, तो उस टाइम कार्बोरेटर का खर्चा कम आता है। कार्बोरेटर में उतना खर्चा नहीं आएगा जितना कि EFI में खर्चा आएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर दिख रहा है आपको, और कमेंट भी कर सकते हैं नीचे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए।